नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके भगवता मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु तत्त्वादिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियानिकाय। पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न आया था जीव द्रव्य किसे कहते हैं। हाँ, तो जीव द्रव्य की अपनी चर्चा चल रही है। कैसा है वह जीव द्रव्य? जीता है, उपयोगमयी है, जीवो ओगमो अमूर्ति अमूर्तिक है। और चौथा नंबर पे बात चल रही थी, करता है ना। जीवो ओगमो अमूर्ति कर्ता, करता है। तो करता है, ये बात तो हमने पिछली कक्षा तक बहुत डिटेल में देखा था कि जीव कैसे करता है। व्यवहार से जीव उद्गल कर्म आदि का, नौ कर्म आदि का करता है। और निश्चय नय से देखा जाए, अशुद्ध निश्चय नय से जीव अपने मोह राग द्वेष आदि विभाव भावों का करता है। शुद्ध निश्चय नय से जीव मात्र अपने स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन का ही करता है ना। ये बात अपन ने शॉर्ट में द्रव्य संग्रह जी की गाथा के आधार से समझा था। ये बात थी ना, देखो। व्यवहार नय से आत्मा मान जीव उद्गल कर्म आदि का करता है, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्म आदि का कर्ता क्यों कहा जाता है। एक बात है ना, वो अपनी पिछली की पिछली क्लास में अपन ने इसकी चर्चा की थी। और लास्ट क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता कैसे है। चेतन कर्मों का कर्ता मतलब जीव के जो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, कषाय हो रही है, क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम हो रहे हैं, संध्या आंटी जी, इसका कर्ता जीव स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। ये अपन ने क्लियर किया था पिछली क्लास में, ध्यान आ रहा है आप लोगों को? हम लोगों ने यही बात की थी ना कि भाई अपने जितने विभाव भाव है, इन सब भावों को करने वाला, इन सब भावों रूप परिणमित होने वाला जीव स्वयं ही है। कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी कर रहा है, कोई कर्म मुझे सुखी दुखी कर रहा है, इसकी वजह से मेरे साथ में बुरा हुआ, इसने मुझे मारा, मैंने इसको मारा, इसने मुझे जिलाया, मैंने उसको जिलाया, ये सब वास्तव में कोई अन्य नहीं करता है। अगर व्यवहार नय से भी देखा जाए तो पुद्गल आदि करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से भी देखा जाए तो जीव स्वयं ही अपने उन विभाव भावों का करता है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। राजू आंटी जी, मतलब ये पढ़ करके अपने को ये तो क्लियर कट समझ में आ ही जाना चाहिए कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, अव्वल तो उसका कर्ता दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर हमको किसी के ऊपर कर्तृत्व डालना भी है, तो वो बाउंड्री सिर्फ कर्म तक है कि भाई, और वो भी निमित्त रूप से कि भैया कर्म के उदय से इनके साथ में ऐसा हुआ, अभी असाता का उदय चल रहा है, ये बहुत दुखी है, वो भी कर्म है। कोई तीसरा ही हमको सुखी दुखी कर रहा है तो आचार्य बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर हम ऐसा माने कि उसने मुझे सुखी दुखी किया,
या मैंने उसको सुखी दुखी किया। याद आ रही है कथा, पिछली क्लास में पढ़ी थी। मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा, मैंने उसको बचाया, उसने मुझे बचाया। बोले ये सिर्फ मोही जनों का अज्ञान है। ठीक है, चलिए। अब कर्ता कर्म का स्वरूप और थोड़ा सा अपन शास्त्र के आधार से देखते हैं। इसमें क्या है, 96 है ना। चलो, यहाँ से मैं आपको पढ़ता हूँ और कर्ता कर्म के संबंध में अपने को और क्लैरिटी यहाँ से आएगी। और फिर फाइनल, फिर इससे कंक्लूजन पर अपन लोग आएंगे। चले भैया, सब लोग साथ में हो। चलो। समय सार जी, गाथा 316, 316। क्या चल रहा है ये चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार, सॉरी, अच्छा, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की कुछ गाथा है, इसको अभी लेना है क्या? ठीक है, चलो इसको पहले अभी ले लेते हैं, फिर कर्ता कर्म अधिकार को बाद में देखेंगे। पढ़ते हैं, बहुत अच्छी गाथा है, सरल सरल गाथा है, आपको समझ में आएगा। द्रव्य संग्रह की गाथा में हमने एक शब्द और देखा था, जीव भोक्ता है। याद आ रहा है? जीवो ओगमो अमुत्ति कत्ता सधे परिमाणो और भोक्ता संसारत्थो। जीव कर्ता भी है और जीव भोक्ता भी है। तो यहाँ पे भोक्ता के रिलेटेड भी बातें आएंगी, तो वो पैरेलली अपन साथ में समझेंगे। चलिए सीधे गाथा का अर्थ पढ़ेंगे। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता है, और ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं। अब समझो, यहाँ पर सीधे सीधे दो कंपेरेटिव एनालिसिस चल रहे हैं कल्पना जी। ज्ञानी कैसा होता है, अज्ञानी कैसा होता है। अब वो जो कर्म, प्रकृति, प्रकृति मतलब कर्म, प्रकृति का स्वभाव मतलब कर्म का उदय। ठीक है, तो अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में मतलब कर्म के उदय में स्थित रहता हुआ उस कर्म फल को भोगता है। माने अज्ञानी जीव की तो ये मान्यता है कि वो कर्म का फल और मैं, हम कोई दो अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने ही कर्म बांधा, मैं ही कर्मों को बांधने वाला हूं, तो बोल रहे भाई तू कर्म को करता धरता है, ये तो व्यवहार न्याय का कथन था। वास्तव में तू पुद्गल को कैसे कर सकता है? तुम दो अलग अलग द्रव्य हो। तू जीव द्रव्य है और कर्म पुद्गल द्रव्य है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता कैसे हो सकता है? आई बात? देखो इस चार्ट में, द्रव्य संग्रह की टीका का ही चार्ट है, यहां से आपको बताता हूँ। भोक्ता का पढ़ो। व्यवहार न्याय माने वही, व्यवहार न्याय से साता असाता कर्म के अनुभाग रूप फल का भोक्ता जीव कहा जाता है। परंतु निश्चय से देखा जाए तो हर्ष विषाद रूप सुख दुख तथा अविनाशी आनंद स्वरूप सुख अमृत का भोक्ता। समझो, सरल है। कि भाई ये जो कहते हैं ना कि भैया बड़ा कर्म का उदय चल रहा है, क्या बताए, बहुत कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय है, अब हम ही भोग रहे हैं। क्यों? पिछली क्लास में जितनी बात चली थी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो बोल रही वो व्यवहार न्याय का कथन है। और तुम अगर उस कर्म के उदय रूप ही अपने आप को सर्वथा मान लोगे, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कल्पना आंटी जी, पता है क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, कि वो कर्म का उदय तो अभी आया, आज के पहले नहीं था। और वो कर्म का उदय थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। और तुमने अगर अपने आप को कर्म का उदय ही मान लिया, कर्म का उदय मान लिया मतलब समझ में आ रहा है आपको? कर्म का उदय मान लिया मतलब कि भाई कर्म के उदय से जीव की जो भी अवस्था हुई, अज्ञानी ने ये श्रद्धान किया कि ये जो अवस्था दिख रही है ना, मैं ये ही हूँ, ये ही मैं हूँ, ये ही मेरा स्वरूप है। तो बोल रहे कि भाई ये तेरा स्वरूप नहीं है। और अगर तू इसे अपना स्वरूप मानता है, तू, ये बात, तू अगर प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फलों को भोगता है, तू अज्ञानी है। कोई कर्म तुझसे जबरदस्ती नहीं कह रहा तू दुखी हो।
आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? बात क्या चल रही थी? जीव करता है, काय का करता है? उद्गल कर्म आदि का करता है, वो व्यवहार से कहा जाता है। पर तुम यथार्थ में कर्म और स्वयं को एक ही मान लोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कर्म और जीव को अगर एक मान लिया तो आपका डमो सिद्धाड़म बोलना जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जिन सिद्ध भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं वो तो सर्व कर्मों से रहित है। और जब कर्म और जीव को हमने एक माना, कल्पना आंटी जी, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म का नाश हुआ तो जीव का भी नाश हो गया। क्योंकि कर्म और जीव कोई दो अलग अलग थोड़ी है। अरे अपनी क्या मान्यता है कि भैया देखो जो कर्म का उदय है ना वही मेरा। दौलत राम जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सुनो ये सब अज्ञानी की बात है। क्या? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राम, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या कह रहे हैं? ये सब तो कर्म के उदय से हुई अवस्था थी। और तूने क्या बोला? मैं सुखी, मैं दुखी। मैं सुखी मैं दुखी कि मैं आत्मा? मैं रंग, मैं राव। बोले तू गरीब और तू अमीर नहीं है, ये तो अवस्था है। और तू सिर्फ इस अवस्था मात्र ही अपने आप को अनुभवेगा तो तेरे को सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अवस्था तो नाम ही उसका है जो बदल जाती है। तो भैया मैं सुखी दुखी नहीं हुआ कि हाँ तू ही सुख दुख रूप परिणमित हुआ है, पर तू अगर उनको, देखो मैं लिखा ना, ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं। मतलब ज्ञानी है तो ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख होंगे कि नहीं? ज्ञानी भी अमीर गरीब होगा कि नहीं? कि भाई उसको भी कर्म के उदय से अलग अलग अवस्थाएं बनेगी। पर वो कर्म के उदय से हुई अवस्था का कर्ता भोक्ता नहीं होने से सुखी रहता है। आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? अगर कठिन लग रही है तो आप लोग तत्काल पूछ लो, अपन आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं है। अब तो अपन उस गाड़ी उस ट्रैक पे आ गए हैं कि एक महीने भी अगर अकर्ता चलता रहे तो चलता रहेगा। तो अपने को कौन सी परीक्षा देनी है, सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोग को कहीं भी समस्या हो तो आप पूछना, मेरे से बनेगा तो उत्तर दे दूंगा, नहीं तो मैं भी समझ के आपको बताऊंगा। चले आगे। सिर्फ गाथा पढ़ रहे हैं अभी पर। आगे चलो। कलश। अज्ञानी, यहाँ पढ़ रहा हूं मैं ना। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से सदा वेदक है, और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से कदापि वेदक नहीं है। इस प्रकार नियम को भली भांति विचार करके निश्चय करके निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मामय तेज में निश्चल होकर ज्ञानी बने का सेवन करो। ये अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं अपने से। क्या कह रहे हैं? कि सुनो भाई, जो अज्ञानी है ना, अज्ञानी तो कर्म, क्या शब्द लिखा, प्रकृति स्वभाव, प्रकृति स्वभाव मतलब कर्म का उदय। अब आप दोनों लगाओ ना उसमें, मैंने कर्म को किया या मैंने कर्म को भोगा। किया मतलब कर्ता, और भोगा मतलब भोगता, कर्म के उदय को भोगने वाला। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी है ना वो कर्म के उदय में लीन होता है। ये लीन होना मतलब क्या है? संध्या आंटी जी, साधना आंटी जी, लीन होना मतलब क्या? लीन होना मतलब कि जैसा भी कर्म का उदय आ रहा है मैं वैसा ही हो गया। आ रही है आपको बात समझ में? रौली आंटी जी, कर्म का उदय आता है कि नहीं जीव को? अपन लोगों को कर्म का उदय आते रहते कि नहीं आते रहते? कब कब आते हैं? सुबह 6 से 9 बजे तक? नहीं। फिर जब अपन जागते हैं तब? सो रहे होते उस टाइम थोड़ी आता है कोई कर्म का उदय? उस टाइम भी आता है, हाँ। बोले कर्म का उदय तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। ऐसा कौन सा समय है जब कर्म का उदय नहीं है? भाई कोई ना कोई कर्म रखा हुआ है और वो अपना फल देके जाता है, फिर कोई कर्म रखा है वो फल देके जाएगा। तो कर्म का उदय तो संसारी जीव के कंटिन्यू चला ही करते रहते हैं। क्यों? अरिहंत भगवान को किसी कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? सोच के जवाब है। अरिहंत भगवान के कोई कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? होता है।
नहीं होता। चलो प्रश्न चेंज करूं तो आपको समझ, सिद्ध भगवान को किसी कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? कि भैया सिद्ध भगवान के तो कोई कर्म है ही नहीं, उन्होंने तो आठों ही कर्मों का नाश कर दिया, तो उनको तो नहीं होता। अब वापस, अरिहंत भगवान को कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? अरे होता है। चार आघाती कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं? अरे ये तो कितना बेसिक है। चार आघाती कर्मों का उदय चल रहा है अरिहंत भगवान के, पक्का चल रहा है। अरे आयु चल रही है, नाम कर्म का उदय, और वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, चावल का उदय चल रहा है ना उनके। तो संसार अवस्था में कर्म का उदय तो सभी के चलता रहता है। अब बात है ज्ञानी और अज्ञानी की, कल्पना कीजिए। तो ये अज्ञानी, अज्ञानी का क्या लक्षण, अज्ञानी का क्या लक्षण? बोले कर्म के उदय में वो लीन होता है। लीन होता है मतलब देखो ब्रैकेट में, उसी को अपना स्वभाव जानता है, ये हुआ लीन होना। अरिहंत भगवान की भी कर्म का उदय चल रहा है, पर वे उसको अपना स्वभाव नहीं जानते हैं। मुनिराज के भी कर्म का उदय हो रहा है, पर मुनिराज उस कर्म के उदय को अपना स्वभाव नहीं जान। कर्म का उदय है कि नहीं है? है। कहाँ है, कहीं बाहर है कि अंदर है? कि भाई अगर घातिया कर्म है तो जीव में ही उनका उदय आ रहा है। जीव विपाकी प्रकृतियां है तो जीव में ही उनका आ रहा है। जीव के ही ज्ञान गुण की हानि वृद्धि हो रही है, पर उस कर्म के उदय को अपना स्वभाव नहीं मान। क्वेश्चन, स्वभाव क्या है फिर? चलो कर्म के उदय को तो हमने अपना स्वभाव नहीं माना, तो हमारा स्वभाव क्या है? हाँ, हमारा स्वभाव क्या है? बोलो। देखो आगे लिखा उसका उत्तर, हमारा स्वभाव है, अ, एक मिनट, ऊपर वाली गाथा में था ना ये, हमारा स्वभाव है जानना, ये स्वभाव है। तो कर्म का जो उदय आया, कर्म के उदय रूप जीव की जो भी अवस्था हुई, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना? उस अवस्था रूप अगर वो अपने को माने कि भाई मेरा तो यही स्वभाव है, मैं ही सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मेरा, मेरे धन, देखो भाई कितना पैसा है मेरे पास में, तो बोलते तू अपना स्वभाव भूल गया और तूने उस धन, संपत्ति, मकान, सोना चांदी, इसको अपना मान लिया, इसको बोलते हैं कर्म के उदय में लीन हुआ। आई बात समझ में? कर्म के उदय में लीन होना मतलब समझ में आया सबको? वीना देसाई आंटी जी, कर्म के उदय में लीन होना मतलब कि जो भी कर्म के उदय से सामग्री मिली, हमारी अवस्था हुई, वो ही मैं हूं। ये है, बस इतना ही मैं हूं, इसके अलावा मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो कह रहे हैं ये अज्ञानी पने का लक्षण। तो उस कर्म के उदय में लीन होने से अज्ञानी सदा वेदक है, सदा ही वो तो उनको भोग ही रहा है। अब पता है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समय सार जी का बिल्कुल कोर है, रूपाली आंटी। क्या कोर है? जीव करता है कि अकर्ता है, जीव भोगता है कि अभोगता है? तो वो कह रहे हैं कि सुनो, अगर तुम उसको अपना मानोगे ना तो तुम भोगता हो, तुम अगर उसको अपना मानोगे ना तो तुम ही करता हो, क्योंकि तुमने जिम्मेदारी ले रखी है। तो स्वभाव, स्वभाव तो अकर्ता है, स्वभाव वो तो अभोक्ता है। तो तुम स्वभाव को अगर स्वीकार करोगे तो तुम साक्षात अकर्ता हो जाओ। आई आपको बात समझ में? है ना इतना अमेजिंग? चलो आगे। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त हो, विरक्त, विरक्त मतलब उसे पर का स्वभाव जानता है। अब पर का स्वभाव मतलब, अभी इसी में समय सार में गाथापन पढ़ने वाले, नास्ति सर्वैपि संबंध, जीव का पर द्रव्यों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। राजू लांटी जी, जीव का पर द्रव्य के साथ, पर द्रव्य कौन है? भैया जीव को छोड़ के जो कुछ है वो सब पर द्रव्य। बोले जीव का इन पर द्रव्य के साथ में कुछ भी संबंध नहीं है। भाई वो एक अलग द्रव्य है, तुम एक अलग द्रव्य हो। तो जब तुम दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तुम उसके कर्ता कैसे हो सकते हो? तुम उसके भोक्ता कैसे हो सकते हो?
कर्ता भोक्ता होने के लिए तो उसके साथ में संबंध होना जरूरी है। आई क्या बात समझ में? अरे कोई एग्जाम्पल, आप किसकी शादी में जाते हो? क्योंकि जिससे संबंध है, उसकी शादी में जाते हैं। अब जिससे संबंध ही नहीं है, उसके लिफाफा दोगे? क्यों नहीं दोगे लिफाफा? अरे भैया संबंध ही नहीं है, कैसी बात करते हो? तो वो व्यवहार कहाँ चलेगा? जहाँ संबंध होगा। तो बोल रहे कर्ता भोक्तापना वहीं चलेगा जहाँ हमारा संबंध है। जिससे हमारा संबंध ही नहीं है, वहाँ क्या करता और क्या भोगता? फिर भी कर्ता भोक्ता मान रहा है, तो ये अज्ञान है। आ रही क्या बात समझ में? भावना आंटी जी, देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, विरक्त होने से मतलब कि कर्म का उदय आ रहा है तो आए, संयोग मिल रहे हैं सो मिले, अवस्थाएं हो रही है सो होए, ये पर का स्वभाव है, मेरा नहीं। किसका है? जीव का नहीं है। गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही है, तो वो मुनिराज का स्वभाव था कि नहीं था? और बोल रहे ज्ञानी तो उस प्रकृति स्वभाव से विरक्त है। विरक्त है मतलब कि ये जो अवस्था हो रही है, ये पुद्गल की हो रही है, मेरी अवस्था नहीं है। और बढ़कर के आगे चले कि नहीं नहीं वो कर्म का उदय तो है, तो वही तो बोल रहे कर्म का उदय है, मेरा नहीं है। बांधा किसने था? बांधा हमने था, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आ किसमें रहा है? हम में ही आ रहा है, ये भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर मेरा स्वभाव नहीं है। अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। अभी तक मैंने खूब दूसरों की जिम्मेदारियां ली, तो ये कर्म आ करके मुझसे बंधे। अब मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तुम किसकी जिम्मेदारी लोगे फिर? कि अब मैं सिर्फ अपने ही भावों के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी ज्ञानमय भावों की जिम्मेदारी। तो गज कुमार मुनि प्रकृति स्वभाव से विरक्त है। आई आपको बात समझ में? हम्म। कदापि वेदक नहीं है। ओहो, सिर पे सिगड़ी जल रही है और वो बोल रहे कि उस सिगड़ी को वो भोग ही नहीं रहे। क्या गजब बात है। कल्पना आंटी जी, रोटी बनाते बनाते हाथ जल जाए और ज्ञानी उसका वेदक नहीं है? क्यों, ज्ञानी रोटी बनाता है कि नहीं बनाता है? बना सकता है, अरे गृहस्थ होगा तो क्यों नहीं बनाएगा? तो बोल रहे उसका वेदक नहीं है। वेदक नहीं है मतलब कि वो जो अवस्था हुई उस अवस्था को अपना स्वभाव नहीं जानता। उसको पता है ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब जब ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, तो उसकी वो पर द्रव्यों की परिणति में अपनी रुचि नहीं है, अपनापना नहीं है। उसको तो अपने में अपनापना है। उसको पर द्रव्यों की महिमा नहीं है, उसको तो अपनी महिमा है। बस इसका नाम है ज्ञानी और अज्ञानी। और कुछ नहीं होता ज्ञानी अज्ञानी। ये अपने दिमाग से भ्रम निकालना कि बहुत सारी किताबें पढ़ने पर ज्ञानी, या कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो अज्ञानी। ये आचार्य भी खुद निषेध करेंगे इसी ग्रंथ में कि तुमने अगर भेद विज्ञान नहीं किया तो तुम्हारी 11 अंग और 9 पूर्व की पढ़ाई वो सब भी जीरो है। अभव्य के भी 11 अंक की पढ़ाई हो जाती है, अभव्य जीव के भी। चलो आगे। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके और निश्चय करके निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो। ये है मेन बात। कल्पना टीवी, ज्ञानी क्या होता है ये समझ लिया, अज्ञानी क्या होता है ये समझ लिया। महाराज अब हम करें क्या? तो बोल रहे सुनो, अब ऐसे अज्ञानीपन को छोड़ो। अज्ञानीपन को छोड़ो मतलब पर द्रव्य की परिणति में अपनापना मानना छोड़ो। भैया कैसे छूटेगा? हम तो बहुत कोशिश करते, कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखन। ऐसे छूटेगा। अज्ञानीपन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मामय तेज में निश्चल होकर ज्ञानी बनने का सेवन करो।
थोड़े अलंकारिक शब्द है। बात इतनी सी है कि अपने को आत्मा रूप अनुभव करो, पर द्रव्य रूप अनुभव ना करो। अगर अपने को पर द्रव्य रूप अनुभवोगे तो तुम पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता कहलाओगे। और अगर तुम अपने को आप रूप ही अनुभवोगे तो तुम पर द्रव्य के ना करता ना। चले आगे। एक एक गाथा एक एक कलश गजब का है। चलो। देखो वो बात आई गई जो भी आपको बोली थी ना। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते। तो बताओ दोष किसका है, दूध का कि सर्प का? दूध तो मीठा है, अपन पियेंगे तो अपने को तो बढ़िया लग रहा है। और वो सांप को पिलाओ, सांप को दूध भी पिलाओ तो वो जहर हो जाता है। ऐसे ही दोष शास्त्रों का नहीं है, दोष है अज्ञान का। तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके भी अगर ज्ञानी बने को प्राप्त नहीं हो रहे तो ये तुम्हारा ही दोष है, शास्त्रों का कोई दोष नहीं है ना। आगे चलो। यहाँ से एक तो और अपन देखेंगे। निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए वह अवेदक है। बस यही है थीम। ज्ञानी उस रूप अपने को मानता नहीं है, जो कुछ होता है मात्र उसको जानता है। ऐसा नहीं है कि उसके ज्ञान में आना बंद हो जाता है। सिर पे सिगड़ी जल रही है तो गज कुमार मुनिराज को खबर है कि उपसर्ग का काल है, सिगड़ी जल रही है। उस समय कोई जानना बंद हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत बार सुनने को मिलता है, उन्होंने अपने आत्मा में अपना उपयोग डाल दिया, गहरे 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 आत्मा में उतर गए। अरे कोई गहरा आत्मा में नहीं उतरा जाता, आत्मा में अपना पना हुआ जाता है बस। बाहर की जानकारी होती कि नहीं होती है? होती है। होने पर भी, होने पर भी उसको मात्र जानते ही है, इसलिए वो अवेदक है, अभोक्ता है। ठीक है। वही बात है, वापस पढ़ो देखो। ज्ञानी कर्म को न तो करता है न भोगता है। भैया ये क्या बात थी, 2 दिन पहले तो आप खुद बोल रहे थे हम नहीं किए हम नहीं किए हम नहीं किए, और अब आपने पलटी मार दी, अब आप दूसरी टीम में चले गए। अरे आप तो एक बात बताओ, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो तो बोल रहे ज्ञानी नहीं करता है। और जो अपने आप को करने धरने वाला मानता है वो ज्ञानी है। आप लोग को बात समझ में आई कि नहीं कल्पना आंटी जी? क्योंकि ये जिन शासन ये अनेकांतमयी शासन है। यहाँ पर ऐसी कहीं व्याख्या नहीं है कि जीव मात्र करता ही है या जीव अकर्ता ही है। नहीं, जीव करता भी है, अकर्ता भी है। स्वभाव से तो वह अकर्ता है, हर जीव अकर्ता है। और उस स्वभाव को पहचाने, स्वभाव का निर्णय करे तो साक्षात अकर्ता है। और स्वभाव के निर्णय ना करे तो वो करता है। उसको ही कर्म बंधेगा, उसको ही कर्म का फल मिलेगा, वही उदय में आएगा, फिर वही दुखी होगा। आप लोग को आ रही बात समझ में? क्या कह रहा है? ज्ञानी कर्म को न तो करता है न भोगता, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण, इस प्रकार मात्र, मात्र को अंडरलाइन किया जाए, इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल, ऐसा वह वास्तव में मुक्त ही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कपड़े पहने पहने मुक्त, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो लिख रहे हैं मुक्त ही है और वहां उन्होंने लिखा है ज्ञानी, ज्ञानी मतलब चौथा गुण स्थान से सब ज्ञानी मुक्त है। कि हाँ वो अपने को उस रूप नहीं मानता तो वो मुक्त ही है, अज्ञानी उस रूप मानता है तो वो बंधा हुआ है। ठीक है। चलो, क्या आ रहा है अब आगे? अब उसकी और डिटेलिंग करी उन्होंने।
ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है न भोगता है, किंतु पुण्य पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। देखो बार बार वो दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या समझना है कि जीव करता है, जीव अकर्ता है। तो करता है और अकर्ता है, तो अपने को विवक्षा तो समझ में आनी चाहिए ना। भाई क्यों अकर्ता बोला, क्यों करता बोला? तो कह रहे हैं कि वो उसको अपना स्वभाव मानता है, इसलिए कर्ता कहा जाता है। पर वो उसको अपना स्वभाव ही नहीं मानता, लिखा ना। बहुत प्रकार के कर्मों को तो ना करता ना भोगता, किंतु पुण्य पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। तो जानता है, वो करता है, जो करता है वो जानता है। ये सूत्र है, याद कर लो सब लोग जल्दी से। क्या सूत्र है, बोलो जल्दी। जो करता है वो ज्ञाता नहीं, जो ज्ञाता है वो करता नहीं। बोलेंगे सब लोग। जो करता है वह ज्ञाता नहीं, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं। और दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों साथ में नहीं होगी। तो अब ये तो अपने ऊपर है, अपने को क्या बनना है, ज्ञाता होना है कि कर्ता होना है। ज्ञाता होगे तो सुख मिलेगा, कर्ता होगे तो कर्तृत्व का भार लाद के फिरते रहना, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। कर्म बंधन के साथ वो चतुर्गति संसार बढ़ता रहेगा, चलता ही रहेगा। अनादि से और क्या चल रहा है। आ रहा है समझ में? चलो। आगे और कुछ बताए। ये चलो, ये आपको पढ़ाते हैं। कलश। नास्ति सर्वोपि संबंध, ये बड़ा प्रसिद्ध कलश है समय जी का। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत् कर्तृता कुतः। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा को, सॉरी, यहाँ आएगा श्लोकार्थ। पर द्रव्य और आत्म तत्व का संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो। सिंपल है। नास्ति मतलब नहीं, सर्वोपि संबंध सब प्रकार से संबंध नहीं। किसका? पर द्रव्य आत्म तत्व, आत्म तत्व का और पर द्रव्य का। नास्ति सर्वोपि संबंध, ये याद कर लो इतना सा। क्या? नास्ति सर्वोपि संबंध। ये छोटे छोटे वो है आपको मंत्र, कल्पना कीजिए। कुछ भी हो, नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा कुछ संबंध नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध। अभी सच्ची में ये अपने को अभी लग रहे, पर यही मंत्र हमारे वेद विज्ञान में निमित्त बनते हैं, साधना के लिए। नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा संबंध नहीं। अब जब मेरा संबंध नहीं है, तो कर्तृत्व और देखो, पर द्रव्य और आत्म तत्व का कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार कर्तृत्व कर्मत्व, कर्तृत्व कर्मत्व क्या है, ये पढ़ा चुके हैं। बताओ जल्दी। कर्तृत्व और कर्मत्व, सरल करूं। कर्ता और कर्म, पढ़ा है ना अपन ने। कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब वो हुआ जो काम, उसको बोलते कर्म। तो कर्तृत्व कर्मत्व, मैं करने वाला और ये मेरा काम, ये मैं करने वाला, ये मेरा काम। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। बोल रहे हैं संबंध ही नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्व, है ना। पर द्रव्य और आत्म तत्व का संबंध नहीं है। इस प्रकार कर्तृत्व कर्मत्व के संबंध का अभाव होने से, क्या बात, मैंने किया और ये मेरा काम, बोल रहे ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे संबंध का तो क्या है? अभाव। क्या है? अभाव है। आत्मा के परद्रव्य कर्तृत्व कहाँ से हो सकता है भाई?
पर द्रव्य के कर्तृत्व के लिए तो क्या चाहिए? संबंध होना चाहिए। और जब संबंध ही नहीं है तो क्या कर्तृत्व? ठीक है। उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं है? कि निमित्त नैमित्तिक है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक और बात, एक द्रव्य में होता है कर्ता कर्म संबंध, और दो द्रव्य में होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोला मनोरमा? एक ही द्रव्य में होता है कर्ता कर्म संबंध, और जहां दो द्रव्य हो गए वहां पर क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, याद रखोगे? रूपाली आंटी जी क्या बोला? दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक, और एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म। ठीक है, चलो अब आप लोग फटाफट आंसर देना। ठीक है, मैंने गाना गाया, तो गाना गाना और मैं, तो गाने में और मुझ में कर्ता कर्म संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कर्ता कर्म, निमित्त नैमित्तिक। चलो थोड़ा इजी करें, इजी करें चलो। मैंने मकान बनाया, इसमें निमित्त नैमित्तिक है कर्ता कर्म है? निमित्त नैमित्तिक। मैं अलग हूँ, मकान अलग है। दो अलग अलग द्रव्यों का संबंध अगर बता रहे हैं तो निमित्त नैमित्तिक। भाई मकान अपने जो भी ईंट चूने पत्थर है उससे बना है, और उसके बनाने में मैं निमित्त हूँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, समझ में आया ना दो द्रव्यों में तो? अब मैंने गाना गाया, ये कर्ता कर्म है कि निमित्त नैमित्तिक है? अच्छा, कर्ता कर्म वाले बताओ जरा। कर्ता कर्म, मैंने गाना गाया। सोचो सोचो। अच्छा, निमित्त नैमित्तिक। ठीक है, बाकी लोगों का कहना है कर्ता कर्म है। सुनो, कर्ता कर्म कैसे है? मैंने गाना गाया, जो गाना गाया, तो गाना क्या है? भाषा वर्गणा। और मैं कौन हूं? जीव। तो जीव अलग है, भाषा वर्गणा पुद्गल अलग है। तो निमित्त नैमित्तिक हुआ कि नहीं हुआ? कल्पना कीजिए, आई बात समझ में? जैसे ये मकान पुद्गल है, और इस मकान को हमने बोला मैंने बनाया, तो वो तो मोटा स्थूल एग्जाम्पल था, तो समझ में आ गया कि भाई ये अलग एग्जिस्ट कर रहा है, वो अलग एग्जिस्ट कर रहा है। पर थोड़ा अपन बारीकी से देखे तो आत्मा एक द्रव्य है, और ये शब्द, ये तो भाषा वर्गण, ये पुद्गल है कि नहीं? तो जीव और पुद्गल एक है कि दो है? तो दो में कर्ता कर्म संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है? यही पंडित जी ने लिखा उसमें, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, घने हैं। इसलिए ऐसा लगता है मैंने किया, पर खरे खर देखा जाए तो कर्ता कर्म संबंध नहीं होने से मैंने कैसे किया। ओ, आई बात समझ में? और आगे चले। हम्म मैंने गुस्सा किया। अब सोचो, मैंने गुस्सा किया, निमित्त नैमित्तिक या कर्ता कर्म? मैंने गुस्सा किया, या यूं बोल दो मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्सा किया। निमित्त नैमित्तिक। कर्ता कर्म। देखो सुनो सुनो समझो। क्रोध जीव का विभाव रूप परिणमन है, तो जीव ही क्रोध रूप परिणमित हुआ ना, तो उस क्रोध का कर्ता कौन हुआ? जीव ही है। सुनो सुनो, समझो समझो, उस रूप परिणमित कौन हुआ? जीव ही। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं भाषा रूप परिणमित नहीं हो गया? जीव अलग है, और वो भाषा रूप परिणमन वो पुद्गल का अलग चल रहा है। पर यहाँ तो जीव का ही परिणमन क्रोध मान माया लोभ रूप हुआ ना, कषाय रूप हुआ, राग द्वेष रूप हुआ, जीव ही रागी हुआ, जीव ही द्वेषी हुआ, एक ही द्रव्य में वो हुआ।
पर पर अब समझो, एक ही द्रव्य में तो हुआ, पर वो जो विभाव हुआ, वो विभाव जीव का स्वभाव नहीं है, वो किसी की द्रव्य, किसी अन्य द्रव्य, कौन अन्य द्रव्य है? उद्गल कर्म के निमित्त से हुआ, इसलिए जीव पर उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। समझो, क्रोध हुआ, भावना की, गुस्सा आया, तो गुस्सा ऐसे ही आ जाता है कि गुस्सा किसी वजह से आता है, वजह से आता है। वो वजह क्या है? कि मूल में देखा जाए तो क्रोध कषाय कर्म का उदय, क्रोध कषाय कर्म का उदय, क्रोध कषाय है ना, कषाय भी एक कर्म है ना, चारित्र मोहिनी कर्म का टाइप है क्रोध कषाय कर्म। तो जो कर्म का उदय निमित्त और जीव का क्रोध रूप परिणमन, तो वहां भी आप बहुत माइन्यूटली देखने जाओगे तो वहां भी दो द्रव्य इन्वॉल्व है कि नहीं? दो द्रव्य, हाँ। जीव खुद ही क्रोध रूप परिणमित हुआ, पक्की बात है, पर वहां पर जीव स्वयं से क्रोधी नहीं हुआ, उसको क्रोधी होने के लिए किसी की हेल्प लगी। किसकी हेल्प लगी? कर्म के उदय की। इसलिए क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ये श्रद्धा जिसकी हो, तो उसके ऊपर क्रोध का कर्तृत्व भी नहीं है। वो मात्र उस क्रोध को जानता है, करता नहीं है। यही बात लिख रहे हैं यहाँ पे। और अज्ञानी, अज्ञानी उस क्रोध को मात्र जानता नहीं है ना, इसलिए वो उस क्रोध को करता है। आया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया। फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो तो शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर बहुत अमेजिंग है ये, साधना आंटी जी। ज्ञानी अपने स्वभाव को जानता है ना, तो उसको पता है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्रोध आने पर भी वो उसके कर्तृत्व से रहित है। और अज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं जानता है, तो वो ये मानते हैं मैं ही तो क्रोधी हो गया, मैं ही तो मानी हो गया, मैं ही तो सुखी दुखी हो गया, तो फिर उसके वो कर्तृत्व आता है और वो बंधता है। और अज्ञानी नहीं बंध। बोलिए माया आंटी जी, एक मिनट। वो क्रोध का भाव जो आता है वो उसका भाव करने करता तो जीव ही है ना। हाँ, क्योंकि जीव ही लिखता उसको तो परिणमित सही हुआ। बात है, हाँ, लेकिन उस टाइम जीव का उसमें जोड़ान तो हुआ ना। वापिस वो बोलिए क्या? क्रोध क्रोध करने में जीव का उस टाइम जोड़ान तो हुआ ना। हाँ जोड़ान जीव, हुआ ना, जीव के अंदर के परिणाम आए ना। हाँ जो जीव तभी है तो वो उसको जीव। कर्म बनते हैं ना। हाँ नहीं, कर्म बंध अलग है, अभी तो ये बात चल रही है कि जीव स्वयं ही क्रोध रूप परिणमित हुआ, हाँ, बराबर। जीव खुद ही मान माया लोभ राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, हुआ। इसलिए वही उसका कर्ता है। पर ये भी अशुद्ध निश्चय का कथन था। हाँ, वो सही है। और असद उस परि असद। और उस परिणमन में वो जुड़े, जुड़े मतलब उस परिणमन में लीन हो, उसी को अपना स्वभाव माने, तो फिर भविष्य के लिए भी नए नए कर्म बांधेगा। बांधेगा। हाँ, और अगर उसको अपना स्वभाव ना जाने, मात्र उसका ज्ञाता रहे, तो उसके कोई कर्म बंधन नहीं है। नहीं होगा। वो तो ज्ञानी को ही होता है ना, अज्ञानी को तो जुड़ता ही ना उसमें। हाँ जुड़ता है, नहीं अज्ञानी होने से नहीं जुड़ता, सुनो, जुड़ता है इसलिए अज्ञानी कहलाता है। इसलिए अज्ञानी कहलाता है, सही तो अपन भैया, अब हम तो अज्ञानी, तो क्या करें, हमको तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, हम तो बोल रहे नहीं, तुम जुड़ते हो इसलिए अज्ञानी हो, इसलिए तो अज्ञानी हो। जुड़ना बंद कर दो, देखो तुम भी जुड़ना ज्ञानी। नहीं है, सिर्फ ज्ञाता रहना है उसका। हाँ, ठीक है, अपना विजन अपने को बदलना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, हाँ बोलिए, एक सेकंड। पूछना है कुछ? हाँ, बोलो। भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव का स्वभाव, जैसे जीव का स्वभाव से जानना है, तो हम्म। हम जो बाहर की जो क्रियाएं कर रहे हैं वो तो निमित्त ही हुई ना। तो इस हम्म। हिसाब से
जीव का अगर हम वास्तविक उसमें जाए तो हमारा स्वभाव सिर्फ जानने का है, तो फिर हर चीज तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी हुए, तो फिर इसमें कर्ता कर्म कैसे होगा? क्योंकि शुद्ध अवस्था की तरफ अगर अपन जाएंगे तो फिर कर्ता कर्म का तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हर चीज तो नहीं है निमित्त ना, की। जीव कर्ता और जानना कर्म। बस तो बस यही रहेगा, बाकी जो हम क्रियाएं तो कर यही रहे हैं तो सब वो है। तो। यही हाँ तो, ठीक। और क्या चाहिए आपको इसके अलावा? हाँ मतलब वही कि जो हमारा जीव का स्वभाव सिर्फ जानना है, उसके अलावा हाँ तो सारे निमित्त नैमित्तिक संबंधी कहलाएंगे। हाँ। और पर उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों को हम अपना मानते हैं, तो हम उसके कर्ता बन करके नए नए कर्म बंद होते फिर। हाँ ठीक वो है। यही तो वो बात है। और यहाँ से अगर अपना ट्रैक सुधर जाए तो फिर वो मुक्ति मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। इस ट्रैक सुधरने का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है भैया। जी। हाँ। सॉरी, आप कर लेना है ना, अनम्यूट कर लेना। चलो, अभी एक प्रश्न ये आया कि भाई ज्ञानी को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। ज्ञानी को क्रोध नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया। क्यों नहीं आना चाहिए? आप ही बोलेंगे? एक मिनट, आपको अनम्यूट करता हूं मैं। बोलिए। ज्ञानी को क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ। हाँ, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, उसको पता है कि मेरा ये स्वभाव ही नहीं है, तो उसको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि भैया उसको तो पता है कि ये मेरा है ही नहीं। तो वो ये जानता है ना कि ये मेरा नहीं है, तो अब इसके आने की जिम्मेदारी भी तो मेरी नहीं है। आया समझ में? हाँ, देखो, वापस वापस, जैसे मतलब मानो उदाहरण, उदाहरण है ना, जैसे मान के चलो मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है। तो मैं ज्ञानी हूं तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, जानना मेरा स्वभाव है। तो जब क्रोध मेरा स्वभाव है ही नहीं, तो क्रोध को लाना या क्रोध को भेजना, क्या ये मेरा काम हो सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध मेरा है ही नहीं। और जब मेरा है ही नहीं तो उसको बुलाना और उसको भेजने की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि पर द्रव्य में मेरी कुछ चल सकती है क्या? नहीं। तो ज्ञानी को होती हुई कषाय में भी अपनापना नहीं होता। कषाय होती है कि नहीं? कि वो तो पूर्व कर्म के उदय से कषाय होती है, पर उस होती हुई कषाय में उसको अपनत्व नहीं है। उसका फिर भी अपने में ही अपनापना होने से उसको बंध नहीं होता। अब बंध नहीं होता तो फ्यूचर में ऐसा उदय नहीं आता। इस प्रकार से निर्जरा होकर के मोक्ष होता है। आया समझ में? हाँ, तो कषाय नहीं होगी तो कर्म बंधेंगे ही नहीं। हाँ। तो कषाय नहीं होगी तो सबसे पहली कषाय क्या है? कषाय में अपनापना, ये सबसे बड़ी कषाय है, अनंतानुबंधी। और फिर हाँ, फिर वो अनंतानुबंधी के जाने के बाद में जितनी जितनी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, उतना उतना राग द्वेष घटता जाता है। और नेचुरली फिर कर्म बंध भी कम होता है, और रहे कर्मों की निर्जरा होती है। आया समझ में? हाँ, मतलब समभाव होना चाहिए। हाँ, और तो समभाव होना आत्मा चाहिए तो। आत्मा को महत्वपूर्ण समझना चाहिए, शरीर को हम्म। नहीं। हम्म। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि शरीर, हाँ बढ़िया। और शरीर भी नहीं, अभी तो अपन ने शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरों को समझ रखा है। एक्चुअली अपन ने जो विभाव क्रोध कषाय आदि की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो अपन अभी आए ही नहीं है। अभी अपना अपनापना तो बाहर डला हुआ है। मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने इतना अच्छा सब करा, मैं नहीं होता तो कैसे होता? तो बोल रहे कि भाई नास्ति सर्वोपि संबंध, दो द्रव्य में संबंध ही नहीं है। तो मैंने किया और वो मेरा काम है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो पर द्रव्य से जब अपना ये कर्तृत्व घटेगा ना, तो नेचुरली, अब देखो जहां कर्तृत्व ही नहीं है वहां राग द्वेष भी घटे। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक जनरल एग्जांपल। एक घर में आ, दो वो है, कौन होती है वो, देरानी जेठानी। ठीक है। तो जो बड़ी वाली बहू है, उसने भोजन बनाया। ठीक है। और फिर जब भोजन कराने का टाइम आया तो वो अपने बच्चे को लेने के लिए
स्टॉप पे चली गई, स्कूल से बच्चे का आने का टाइम था तो वो चली गई, तो भोजन सर्व किसने किया? छोटी वाली बहू। अब इतने में ही जिसने भोजन खाया और बोला दाल में मजा नहीं आया बिल्कुल भी। अब मुझे बताओ वो जो छोटी वाली बहू है जिसने भोजन सर्व किया था, उसको कितना दुख होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपन ने उसने बनाया ही ही दी। नहीं। बस कितनी सिंपल बात है। उस दाल का कर्तृत्व, ना मैं करता ना वो दाल मेरा कर्म। तो जब वहां कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, अब उस दाल की चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, मेरे को ना द्वेष है ना राग है। तो देखो जहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये समझ में आया, वहां ऑटोमेटिकली राग द्वेष घटा कि नहीं घटा? हम्म। ये सही तरीका है। ये जो समता है इसका नाम है सच्ची समता। फिर उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हाँ, बुरा तो लगेगा कि दाल अच्छी नहीं बनी। इतना बुरा भले ही लग सकता है, उस रूप उसको कषाय हो सकती है, पर खुद दाल बनाती और बुराई होती, और किसी दूसरे ने दाल बनाई और बुराई हुई, तो उन दोनों फीलिंग्स में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही हम्म। मेरा कर्तृत्व इन कर्मों के साथ में नहीं है, तो अब इन कर्मों का मैं मात्र ज्ञाता हूं, इनका राग द्वेष रूप भाव मेरे साथ नहीं। तो अभी सिर्फ उसमें अपनापना छूट जाने से अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, अनंत संसार घट गए, छोटा सा रह गया। और फिर वो रही कषाय कैसे जाएगी? तो रही कषाय भी आत्मा में ही स्थिरता होने से जाती है। ये सच्ची बात है। कषाय मिटाने से कषाय नहीं मिटती है। कषाय मिटाना ये उपचार का कथन है, पर वास्तव में कषाय को क्या मिटाएंगे? कषाय तो उद्गल कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। तो वास्तव में पता है करते क्या है? अपने में अपनापना करते जाते हैं, तो उधर कषाय राग द्वेष घटते जाते हैं, मिट जाते हैं। कर्म का नाश किया, ये उपचार व्यवहार का कथन है। वास्तव में कर्म का नाश कोई नहीं करता है। भैया क्या बात कर रहे हो, कर्म का नाश कोई नहीं करता? अरे कर्म का नाश तो होता है। किसके फल में होता है? आत्म स्थिरता के फल में होता है। तब सा निर्जरा, तब से निर्जरा होती है। तो हम्म। तप क्या है? इच्छा निरोधक, इच्छाओं का भाव, वह तप है। अपने में अपनापन, अपने में ही स्थिरता, इसका नाम तप है। मुनिराज जंगल में क्या करते हैं कि आज मैंने ज्ञानवर्णी कर्म को टारगेट किया है, सारे ज्ञानवर्णी कर्म ऐसे उठा उठा के थोड़ी फेंकता है कोई कर्मों को। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा में ही स्थिर हो। वापस आत्मा में स्थिर होना मतलब डुबकी नहीं लगानी है। जो कुछ हो रहा है उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उनमें अपना पना नहीं करते। तभी अपन ने जो गाथा पढ़ कर क्या है ना, कि अज्ञानी कर्म के उदय में स्थित रहता है, और ज्ञानी उसको पर जानते हैं इसलिए उसमें स्थित नहीं होते। तो ये जो अपने में अपनापना है, अपने में ही जो स्थिरता है, ये कर्मों के संवर निर्जरा का कारण बनती है। ठीक है। संभाव कुल मिला के। हाँ, स्वभाव। बस एक वर्ड में स्वभाव, स्वभाव, परभाव। और स्वभाव और प्रभाव के बीच में ये डिस्टिंग्विश होना, इसका नाम है भेद विज्ञान। आया? चलो, टाइम हो गया। वापस जो मैं चाह रहा था वो तो हो नहीं पाया, पर कोई बात नहीं। जो भी हो, आप लोग को समझ में आया ये विषय? बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें और भी गाथाएं शायद है आगे, एक मिनट देख लेते तो सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, कुछ विषय रह नहीं जाए, फिर कर्ता कर्म अधिकार अपन कल देखेंगे। क्या बता रहे थे? ठीक है, पढ़ लेते, चलो एक बार आपको बस रीड करा देते हैं। कोई ऊपर ऊपर, जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये आ गया, वो व्यवहार से कहा भले जाता है पर होता नहीं। व्यवहार से कहा भले जाता है आप ही का घर है, आप ही का घर है, पर होता नहीं है।
अरे कितने उदाहरण दे दूं व्यवहार के आपको। देखो, दो उदाहरण। लड्डू बनता है, लड्डू। लड्डू बनता है आप लोग के घर में। काय का लड्डू बनता है? ये चिंटू का लड्डू है, इसको अलग रखो। तो चिंटू का लड्डू है। लड्डू तो भैया घी का है, आटे का है, बेसन का है। चिंटू का लड्डू क्या होता है कि भैया चिंटू के लिए है, तो ऐसा कहा जाता है चिंटू का लड्डू है। पर चिंटू लड्डू थोड़ी बन गया, है ना? तो कहना अलग, मानना अलग, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम्म। भोजन बनता है तो बोलते लाना पिताजी की चटनी देना। पिताजी की चटनी देना मतलब पिताजी की चटनी बना दो। अरे नहीं नहीं, वो जो चटनी पिताजी के लिए रखी थी ना, कम मिर्ची वाली, वो देना। आया समझ में? तो व्यवहार वचन अलग बात है। पर ज्ञानी निश्चय से ऐसा जानते हैं कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कहा जाता है, कहे, व्यवहार है। आया समझ में? जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना। चलो आप लोग बताओ, पदार्थ का स्वरूप क्या है? पदार्थ का स्वरूप ये है कि मैं एक अलग द्रव्य हूं और दुनियादारी एक अलग वस्तु है। इनका और मेरा संबंध नहीं है। ये है पदार्थ का स्वरूप। अब इस पदार्थ के स्वरूप, पदार्थ मतलब वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके, व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके मतलब कि भाई लोक व्यवहार चलाने के लिए तो ऐसा ही बोला जाएगा, पर तुम उसको ग्रहण मत करना, तुम वस्तु स्वरूप को समझना। आ रहा है कि नहीं आपको समझ में? पक्का? है ना? कितने सारे उदाहरण है। शिखर जी जाएंगे भैया, कौन सी सीट है तुम्हारी? हमारी सीट B3 की 55 नंबर की सीट मेरी सीट है, खबरदार जो कोई इस सीट पे आया। B3 की 55 नंबर की सीट किसकी है? मेरी। अच्छा, तो फिर जब वो आया था पारसनाथ स्टेशन, तो तुम फिर वो सीट निकाल के लेके गए थे कि नहीं मधुबन? तुम्हारी सीट छोड़ के जा रहे हो तुम? कहा जाता है, होता नहीं है। सिंपल बात है ना? तो अज्ञानी उस पदार्थ के स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मेरा है, मेरा है। अब मेरा ही नहीं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। व्यवहार के वचन अलग है, व्यवहार के वचन अलग है, पर कर्तृत्व नहीं। परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं। क्या जानते हैं? कोई परमाणु मात्र भी, ओहो, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र मतलब समझे? परमाणु मात्र मतलब क्या? ये उद्गल का सबसे छोटी अवस्था, उसका नाम है परमाणु। दिखता भी नहीं है जो आंखों से अपने को। ये दिख रहा है, ये उंगली, ये नाखून अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ये। तो ये नाखून दिख रहा है, इतने छोटे छोटे परमाणु। बोल रहे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। वो सब ठीक है, पर तुमने मेरा कुर्ता क्यों ले लिया? अरे भाई, जब परमाणु मात्र तेरा नहीं है तो कुर्ता भी तेरा नहीं हुआ ना। तो इस ममत्व को छोड़। आई बात समझ में? अब बहुत सारा है इसमें, को बहुत दिख रहा है। भैया उसने हमारी ज्वेलरी ले ली थी और लौटाई नहीं वापस। कुछ भी, इसने मेरा सामान ले, जब काम पड़ता है सामान तो लेके चले जाते हैं, फिर लौटाते नहीं है वापस। तो पहले तो तुम ये नक्की करो कि वो सामान तुम्हारा नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो बिठाओ एक बार। फिर उस सामान के होने या ना होने पर तुम्हें कषाय नहीं हो। और पंडित जी ने लिखा है, जिन्हें दुखी ना होना हो वे कषाय ना करे। तुमको अगर कषाय नहीं करनी है तो वस्तु स्वरूप को समझो। हाँ,
वो निश्चय से जानते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। जैसे कोई मनुष्य हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं है। मोह से वह आत्मा मेरे है इस प्रकार कहता है ना। इसी प्रकार जो ज्ञानी भी पर द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह निश्चित है मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए तत्वज्ञ पर द्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर इन दोनों का, पर द्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए यह जानते हैं कि यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। किसका है व्यवसाय? मतलब एक काम कौन करता है ऐसा काम कि जो सम्यक दर्शन से रहित है वही ऐसा करेगा। सम्यक दृष्टि तो ये बराबर जानता है क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम ये सब सुना पड़ा हो तो आप लोग वापस से इस कक्षा को सुनना, बार बार सुनना, तो वो चीज अपने को फिट होगी। बहुत है आगे तो गजब गजब के खुलासे आचार्य देव ने किए हैं। ठीक है, अब वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप पढ़ना उसको। समय सार जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और प्रवचन सार, ये तीन ग्रंथ ऐसे हैं जिनका आद्योपांत स्वाध्याय हमको करना ही करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी इतना ही रखते हैं। कर्ता कर्म अधिकार के आधार से कल चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुधे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।